हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज का जो वीडियो है इस सीरीज का 7th वीडियो है, जिसमें हम लोग समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट की लोकेशन को। हाँ जी, एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए प्लांट के लिए या मशीनरी के लिए या फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रहा होता है, तो वो उस लोकेशन को फाइनल करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, कुछ फैक्टर्स तो है जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे जो बहुत नेचुरल है, जैसे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है, उस जगह पे लेबर सप्लाई है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है या नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, एंड सो ऑन। तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और स्क्रीन पे विजिबल भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम लोग सब के सब एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जी हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको दिमाग में कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए अपने लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले। तो पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि वो ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करेगा जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी इजीली मिल जाती हो या रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाता हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को वाटर प्योरिफिकेशन का बिजनेस करना है या मुझे पानी सप्लाई करने का बिजनेस करना है, उसका प्लांट डालना है, तो ज़रूरी है कि मैं देखूं कि मेरा प्लांट का लोकेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वाटर सप्लाई इजीली मिल जाती हो, तभी तो मैं उसको प्योरीफाई करके या फिर फिल्टर करके या आरओ प्लांट डाल के मैं उसको सप्लाई कर सकता हूँ सब जगह पे। अदरवाइज मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ सकता है। दूसरा आता है लेबर सप्लाई। हमेशा ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे लेबर का सप्लाई बहुत इजीली मिलता हो। ऐसा नहीं हो कि हमको लेबर ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़े, फिर उनको शिफ्ट कराना पड़े ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा प्लांट है, तो जिसकी वजह से उनका रीलोकेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, प्लस बहुत सारे लेबर आते भी नहीं है दूसरी जगह पे काम करने के लिए। तो हमेशा फैक्ट्री ऐसी जगह पे डालनी चाहिए जहाँ पे लेबर सप्लाई अच्छी हो। तीसरा, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो ऐसी जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी फैक्ट्री है बिना इलेक्ट्रिसिटी तो चल नहीं सकती, तो ज़रूरी है कि हम लोग ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अनइंटरप्टेड हो, जहाँ पे स्टैगरिंग कम से कम हो, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी हो जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती हो। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कि रोड्स बहुत अच्छे डेवलप हो। देखिए, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी हमारे लोकेशन के थ्रू, वहाँ से हमारा गुड्स को पहुँचाना बाकी सब जगह पे वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का वो भी सस्ता पड़ेगा। अगर हमारा कॉस्ट सस्ता पड़ेगा तो हम लोग कस्टमर्स को सस्ते में दे पाएंगे, कस्टमर्स भी खुश रहेंगे, वो लोग जितने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे वापस से हमारे प्रोडक्ट वापस से वो लोग खरीदेंगे। तो ज़रूरी है कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। आगे, फिनेंशियल फैसिलिटीज़, हमको ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी जो लोकेशन है उसके आजू बाजू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स हो गए, वैसी फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो, ताकि हमको कल फिनेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। हमको ओडी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो हमको बहुत दूर ना जाना पड़े। अब तो खैर इंटरनेट बैंकिंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी क्लोजनेस टू बैंक होना बहुत अच्छी बात होती है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए भी, इन द सेम वे फैक्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी। आगे, स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह हो सकता है कि आपको एक बहुत सस्ता लैंड मिल जाए लेकिन वहाँ पे गुंडा राज चलता हो, तो उस लैंड का कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। तो ज़रूरी है कि ऐसी जगह देखें जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, गुंडे नहीं हो। सिंपल है। तो भले आप ऐसी कंट्री में चले जाओ कि जहाँ पे लैंड बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई यहीं पे फैक्ट्री डालनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर बहुत सारे गुंडे हैं या गुंड्स हैं तो उसका क्या करोगे आप? उस जगह का कोई कंट्रोल नहीं, भले कितनी सस्ती क्यों ना हो जाए, लेकिन वो प्रोडक्शन के काम नहीं आ पाएगी। तो ज़रूरी है गवर्नमेंट कंट्रोल हो उस जगह पे, स्टेट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेबर लॉज फॉलो किए जाए, लेबर यूनियंस फॉलो की जाए। देखिए, हमारे लेबर जितने खुश रहेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। ओवरऑल अगर कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है या सक्सेसफुली चलाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लेबर खुश रहे। अगर कई बार ऐसा होता है कि लेबर लोग 24 आवर्स काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कि वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब नशे, सस्ते नशे करेंगे और फिर सोते ही नहीं, काम ही करते रहते हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए तो वो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, लेकिन वो जो लेबर है उनकी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है, और वो अगर उसकी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है तो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ज़रूरी है कि हम लोग लेबर लॉज फॉलो करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो लेबर काम कर सकता है उतना ही करवाएं, उससे ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए। भले उसको काम करना तो भी नहीं कराना चाहिए कि नहीं हम एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएंगे, ताकि हम लोग लेबर लॉज के चक्करों से दूर रहें और सारे के सारे लॉज जो होते हैं वो फॉलो करें। इसलिए नहीं कि हम लोग को लॉज
किसी डर से फॉलो करना है, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी बहुत जरूरी है कि हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्थ के बारे में भी उतना ही सोचे जितनी हम लोग खुद की हेल्थ के बारे में सोचते हैं। आगे कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि हमको बहुत महंगा कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ना मिले। हम लोग ये नहीं कि अर्बन, हम हो सकता है कि आपको बोले कि मेरे को नई फैक्ट्री चालू करनी है, मैं मुंबई में करूंगा, लेकिन मुंबई में कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ही बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर फिजिबल नहीं है वो। तो हम लोग को एक सेमी अर्बन एरिया सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे पूरी तरह से रूरल एरिया भी नहीं चला जाए कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में नहीं जाना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लैंड एंड बिल्डिंग मिलती हो। तो ज़रूरी है कि सेमी अर्बन या सेमी रूरल एरिया सेलेक्ट किया जाए जो लैंड एंड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, ताकि हमारा ब्रेक इन पॉइंट जो बिजनेस में वो जल्दी से जल्दी हम लोग अचीव कर सकें। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सूटेबल क्लाइमेट, हम लोग को ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री डालनी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के लिए क्लाइमेट सूटेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कॉफ़ी का बिजनेस करना है तो मैं गुजरात में अपनी फैक्ट्री नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि गुजरात का क्लाइमेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग। तो ज़रूरी है कि हमारे पास स्लोपी लैंड हो जहाँ पे कॉफ़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जहाँ पे पानी टिकता ना हो, वैसा सूटेबल लैंड ही ज़रूरी है कि हाँ भाई कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैं साउथ में या ईस्ट में जाऊँगा जहाँ पे वो क्लाइमेट भी है जहाँ पे कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। तो ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, उसके हिसाब से फैक्ट्री का लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए। ये थे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब बात करते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अदर इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज में हमारे कॉम्पीटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज और राइवल इंडस्ट्रीज आती हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री होती क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री का मतलब होता है चाय और ब्रेड और बटर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ चलते हैं, एक की डिमांड बढ़ेगी दूसरे के ऊपर भी असर पड़ता है। इन द सेम में अगर आपको और एग्जांपल दूं तो हम लोग बोल सकते हैं कार और उसके टायर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना चलते ही नहीं है। क्या बिना टायर के कार चल सकती है? नहीं। और वैसे ही क्या कार के खाली टायर आप चलाओगे? नहीं। तो ना टायर के बिना कार चलेगी, ना कार के बिना टायर चलेगी। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री है। तो हमेशा देखना चाहिए कि हम लोग अपनी फैक्ट्री लोकेशन ऐसी जगह पे डालें जो हमारी ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री वहाँ पे एस्टैब्लिश हो। तो उससे क्या होगा, हमको बहुत ईजी हो जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि हम दोनों के बिना एक दूसरे का काम चलने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। दूसरा आता है कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री। कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है। जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों बेवरेजेस हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई? कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री हो गई। तो ऐसी इंडस्ट्री क्या करती है, हम लोग को एनकरेज करती है कि हम लोग ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सके, ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा कंपटीशन हम लोग को अपना बेस्ट लाने में हेल्प करता है। तो कभी भी कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री हो जिसकी वजह से हमारा बेस्ट निकल सके। क्लियर है? और तीसरा आता है राइवल फर्म्स। अब आप बोलोगे सर कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री और राइवल फर्म्स तो एक ही होते हैं? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया चाय और कॉफ़ी क्या है? कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन दो कॉफ़ी की ब्रांड्स वो क्या हो गए? राइवल फर्म्स हो जाएंगे। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा जीवराज चाय, और कॉफ़ी की बात करते हैं ब्रू कॉफ़ी, तो एक ब्रू कॉफ़ी है और एक जीवराज चाय है। तो ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन दोनों के दोनों बेवरेजेस हैं। तो ये क्या हो गई? कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री हो गई। लेकिन राइवल फर्म्स की बात करें तो ब्रू कॉफ़ी और नेस्कैफे कॉफ़ी दोनों के दोनों कॉफ़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या हो गए? राइवल फर्म्स हो गए। तो राइवल फर्म्स का होना भी बहुत ज़रूरी है और कॉम्पीटिंग इंडस्ट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको कंसिडर करना चाहिए एक लोकेशन को डिसाइड करने से पहले कि हाँ भाई ये सब भी चीज़ें हैं जो हमको कंसिडरेशन में लेनी है। तीसरा आता है रिलेटेड टू सेलिंग। हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी सेलिंग को? तो सबसे पहले आता है नियरनेस टू मार्केट, कि हमारी जो फैक्ट्री है वो मार्केट से कितना दूर है, कितना पास है। जितनी ज़्यादा पास होगी उतना अच्छा, उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगता है, इजीली हम लोग गुड्स को बेच पाएंगे, मार्केट में ट्रेंड इजीली मालूम पड़ पाएंगे। दूसरा पॉपुलेशन, हम लोग जिस सिटी में या देश में काम कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन कैसी है उसको कंसिडर करना है। हमारा प्रोडक्ट किस पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है? हो सकता है हमारा प्रोडक्ट है जो सिर्फ यूथ के लिए सूटेबल है, तो उस देश में या उस सिटी में यूथ की पॉपुलेशन कितनी है वो भी देखना ज़रूरी है। और तीसरा आता है फैशन, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फैशनेबल कितना है, दैट इज फैशन ट्रेंड कितना सेटअप कर सकता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ फैशन की वजह से ही चल जाते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट ट्रेंड में है या नहीं है वो भी देखना है, उसके हिसाब से हमको फैक्ट्री डालनी चाहिए। लास्ट में आते हैं कुछ फैक्टर्स जो उसको बोलते हैं हम लोग अदर फैक्टर्स, जिसमें आता है पर्सनल कंसिडरेशन। पर्सनल कंसिडरेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है टाटा इंडस्ट्रीज का। आपने टाटा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, अगर उसके सारे बिजनेस को कॉन्ग्लोमरेट कर दे, मतलब ऐसा कोई बिजनेस उसने छोड़ा ही नहीं है जहां पे टाटा ना हो, एक्सेप्ट 3 बिजनेस।
तो ये टाटा इंडस्ट्रीज के एथिक्स हैं कि वो बोलती है कि 3 बिजनेस में हम लोग कितना भी प्रॉफिट मिल जाए हम लोग नहीं जाएंगे। वो है लिकर का बिजनेस, दैट इज दारू का बिजनेस, दूसरा टोबैको दैट इज सिगरेट का बिजनेस, और तीसरा फिल्म इंडस्ट्री। तो चाहे कुछ भी हो जाए टाटा इंडस्ट्री इन 3 बिजनेस में नहीं जाएगी, ये इन लोगों का पहला पर्सनल कंसिडरेशन है। तो हमारे भी बिजनेस में ऐसा हो सकता है, आप भी जो बिजनेस करना स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हो सकता है कि आप पर्सनल कंसिडरेशन लेंगे कि हाँ हम लोग को इस बिजनेस में नहीं जाना है। दूसरा स्ट्रेटेजिक फैक्टर, कुछ स्ट्रेटेजीज भी होती है, हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा बिजनेस किस कंडीशन में चल सकता है, या हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजिक बैलेंस या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है। क्या जैसे अगर समझ लो कि युद्ध का माहौल है तो हो सकता है कि हम लोग अगर वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है कि भले हम लोग डिस्ट्रक्शन का सामान क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो हमारे देश के डिफेंस के लिए काम आ रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है किसी कंपनी के लिए। और तीसरा आता है गवर्नमेंट एड। हम लोग को ये भी देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर को आज के डेट में बूस्ट दे रही है। जैसे अगर आपको पता हो तो ओला है, एथर है, ये सब कंपनी को बहुत बूस्ट मिला था कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एम्फोसिस दें। इसलिए कस्टमर्स को भी, हम जैसे पब्लिक को भी बहुत सारा रिबेट मिलता था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो। और इन द सेम वे इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करी थी, गवर्नमेंट एड दी थी कि आप बिजनेस स्टार्ट करिए जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरीज का यूज़ बढ़ता हो। तो ये सब चीज़ें हमको ज़रूरी है कि हम लोग कंसिडर करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट के लोकेशन को। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको एग्जाम में काम आएंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनता है, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।